आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं अपने भाइयों में से एक यानी अपने पास्टर डेरिन से अभी कल ही बात कर रहा था और वो मुझसे कह रहे थे कि पास्टर, क्या आपने गौर किया कि हम महामारी से मंदी की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो और मैं कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे जिसे मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और उसने कहा इस दौरान वैसा ही है जैसा आप कहते रहे पास्टर। और पिछले सप्ताह हमने ये श्रृंखला शुरू की थी महामारी में स्वास्थ्य पर हमला किया जा रहा था। राइट है ना? क्या आप सहमत होंगे? ये 2 साल की महामारी स्वास्थ्य की समस्या के बारे में है और उस महामारी से उबरते हुए हमें मंदी का सामना करना पड़ा। और मंदी क्या है ये बताइए? ये किस पर हमला कर रही है? आपकी आपूर्ति पर। अब वहां आवाजें हैं, यहां तक कि दुर्भाग्य से खास तौर से परमेश्वर के राज्य में भी ये लोग असल में नए सिरे से जन्मे हैं। ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, लेकिन इनका मानना कुछ और है। वो मानते हैं और उनका मानना है कि मसीहों को यह भी नहीं मानना चाहिए कि परमेश्वर मिरास है या सफलता है। आमीन, एक आशीष है। लेकिन हम एक मकसद के साथ मिरास का उपदेश देते हैं और इसका मकसद यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है। यह सब कुछ यीशु मसीह के सुसमाचार पर वापस आता है और शैतान नहीं चाहता कि लोगों के पास आशीषित होने के लिए पर्याप्त से ज्यादा हम बात कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। यदि परमेश्वर आशीषों को पा सकते हैं, अपने आशीषों को आमीन हमारे माध्यम से दूसरों को देने के लिए हमारे माध्यम से, तो वो इसे हमारे माध्यम से पाएंगे। वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन। तो जब हम उसकी ओर देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो शैतान बहुत भयभीत है कि कलीसिया स्वास्थ्य में चली, क्योंकि यदि आप हमेशा सहयोग पर निर्भर करते हैं तो आप सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे? आमीन। यदि आप खर्च वहन नहीं कर सकते तो आप कहते हैं मैं युगांडा में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूं, मैं अलास्का में सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूं, दुनिया भर में जहां भी आप नाम बताना चाहो मैं वहां उपदेश देना चाहता हूं। इसके लिए आजकल हवाई जहाज से भेजना पड़ता है। आपको भेजना है कि बिना पैसे के बिना आपको कैसे भेजा जाए? आमीन। तो सुनिए, रुपया पैसा बस एक साधन है। समृद्धि, बाइबल की समृद्धि में रुपया पैसा भी शामिल है, इसमें रुपया पैसा भी शामिल है। आमीन। पर बाइबल की समृद्धि रुपये पैसे से कहीं बढ़कर है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? इसीलिए कुछ ईमानदार लोग हैं जो ऊपर उठते हैं। आपको पता है कि दुर्व्यवहार करने वालों के कारण हर बहाली में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने वालों में दुर्व्यवहार करने वाले होते थे। ऑलराइट। और फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहाल किया, वहां भी दुर्व्यवहार करने वाले हैं। और जब परमेश्वर अनुग्रह का सुसमाचार बहाल करते हैं, वहां भी दुर्व्यवहार करने वाले हैं। और फिर परमेश्वर हमारे समय और जमाने में राइट, चंगाई और समृद्धि के संदर्भ में बहाल करते हैं, वहां भी दुर्व्यवहार करने वाले हैं। और दुर्व्यवहार करने वाले वे लोग जो केवल धन के इस पहलू के अलावा किसी का भी प्रचार नहीं करते। राइट, वे और अधिक अमीर होते जाते हैं। ये कि आप और अधिक अमीर होते जाते हैं और दुनिया की योजनाओं के बारे में भूल जाते नहीं। जब परमेश्वर ने इजराइल को दिया, और उस समय के बारे में सोचिए जब परमेश्वर ने इजराइल को समृद्ध किया, तब नहीं जब वे गुलाम थे। पर अंत में, मिस्र के बिल्कुल अंत के दिन में, अंतिम महामारी में, वहां 10 महामारियां आई थी। परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा, परमेश्वर ने उन्हें धन नहीं दिया, उन्होंने उसे आखिरी रात को किया। बाइबल में लिखा है इजराइल की संतानों के लिए परमेश्वर ने उन मिस्रियों से कृपा करवाई और उन्होंने चांदी, सोने और वस्त्र की वस्तुएं मांगी और ये चीजें उन्हें मिस्रियों से मिली। अब इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यह धर्मी कार्य था। आपको पता है क्यों? क्योंकि 400 वर्षों तक इजराइल ने बिना वेतन के मिस्रियों की गुलामी की। यह 400 साल का उनका सारा वेतन है जो एक ही रात में वापस आ गया। आमीन। ब्याज के साथ। तो हमारे भाइयों को जिन्हें धोखा दिया गया, हमारी जिन बहनों को धोखे में रखा गया, यहां तक कि आर्थिक रूप से पूरे चर्च के इतिहास में अब सब कुछ विश्वासियों की पीढ़ी के अंत के दिन में वापस आ रहा है। धन का हस्तांतरण होने वाला है। गौर कीजिए, यह कब हुआ? अंतिम दिन, मिस्र छोड़ने से ठीक पहले, यीशु के रैप्चर में हमारे लिए आने से ठीक पहले हमारे हाथों में धन का हस्तांतरण होगा। लेकिन सामग्री के रूप में सोने, चांदी और कीमती कपड़ों वगैरह के रूप में उस रात को जो कुछ भी उन्हें मिला, उनका क्या मकसद है? मकसद क्या है? और गौर कीजिए, मकसद यह था कि मिस्र के बाहर जाओ और परमेश्वर का भवन बनाओ। आमीन। गौर कीजिए, यह एक मकसद के लिए समृद्धि है। सोने और चांदी के संदर्भ में पूरा मकसद यह है कि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए इस समृद्धि को प्राप्त करना है। यही प्राथमिकता है। आमीन। जब आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर की योजनाओं के अनुरूप बनाते हैं, तब परमेश्वर आपके प्रायोजक बन जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आशीष के अनुरूप हैं।
आमीन। तो पूरा मकसद परमेश्वर का भवन बनाना था। पर गौर कीजिए, जब वे सभी सिनाई पर्वत पर पहुंचे, जब परमेश्वर उस धन से आया, उन्हें वाचा का तंबू बनाने की योजना के बारे में बता रहे थे जो उन्हें परमेश्वर की ओर से दी गई थी। तो शैतान एक सुनहरा बछड़ा बनाने के लिए उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। परिणाम स्वरूप जब मूसा नीचे आए तो उन्होंने उन्हें दंडित किया। ऑलराइट, परमेश्वर की दंडाज्ञा के अधीन 3000 लोग मारे गए। परमेश्वर का निर्देश और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये था कि सोने का बछड़ा बनाने के बाद वे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त सोना और चांदी बचा था। न केवल ये, जब वे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए सोना चांदी और कीमती वस्तुएं ले आए तो मूसा को उनसे कहना पड़ा, पर्याप्त है, लाना बंद करो। काश हर पास्टर और हर चर्च के लिए ऐसा दिन आए जब आप लोगों से कह सके कि लाना बंद करो। आमीन। एक समय था आप अपनी बाइबल में पढ़ते थे, ये पर्याप्त है, लाना बंद कीजिए, और फिर भी उनके पास अपने परिवार और खुद के लिए काफी कुछ बचता था। क्या आप सुन रहे हैं? तो ये मकसद के साथ समृद्धि है जो मैं कह रहा हूं। आप सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो इसी इब्री शब्द पर ताजा प्रकाश पाना चाहते हैं? ऑलराइट, मैं आपको कुछ एकदम नया देने वाला हूं, फिर से जिसका उपदेश इससे पहले आपने किसी को देते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे लगा कि प्रभु ने मुझे इसे देखने के लिए चुनौती दी है और मुझे कुछ ऐसा दिखाना शुरू किया जिसका प्रचार मैंने पहले कभी नहीं किया। ओके, क्या आपको ताजी रोटी की खुशबू पसंद है? आपकी ओर आ रही है? ओके, अब भजन संहिता 23:1, आप सबको ये मुझे याद है। इसे कहिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ऑलराइट, इस शब्द वांट का मतलब होता है घटी। मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। जब यहोवा आपका चरवाहा है तो उसको घटी नहीं होगी। इस शब्द घटी के लिए इब्री शब्द है हासेर। कई हासेर का उच्चारण ऐसे होता है, पुरानी चीनी भाषा की तरह दाएं से बाएं पढ़ते हुए। ऑलराइट, ठीक है। और बाय द वे, हर इब्री अक्षर में एक तस्वीर होती है। तस्वीर में कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा वैसी ही रहती है। ऑलराइट, इसके हर एक अक्षर का मतलब होता है। तो अक्षर हेट का मतलब घेरा या जीवन हो सकता है। जब आज आप इजराइल जाते हैं तो आप यादगार वस्तुओं की दुकानों में जाते हैं। उनके पास, आपको पता है, एक हार होता है, राइट? उनके पास एक पेंडेंट होता है और आप उस पर इस अक्षर को देखेंगे। इस अक्षर हेट और ये युद्ध को हे के लिए, तो इसका अर्थ है जीवन, सेमेक। इस अक्षर का मतलब होता है सहायता। कहिए, सहायता या आपूर्ति, सहायता या आपूर्ति। तो यहां जीवन का अंतिम अक्षर रेश द्वारा समर्थित है। आपको पता है रेश क्या है? रोश के लिए रोश की शुरुआत का अर्थ है सिर, यानी रेश। इस तस्वीर रेश का हमेशा मतलब होता है सिर। आज इजराइल में आप उनसे पूछते हैं कि रेश या रोश क्या है, तो वे कहेंगे सिर। आमीन, सिर यानी रेश। ओके, अब इसका मतलब घटी क्यों है, ये कमी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जीवन की आपूर्ति उसके सिर से होती है। वो अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहता है, वो अपनी समझ पर निर्भर रहता है, अपनी बुद्धि पर, अपने तर्क पर। वो स्वयं की आपूर्ति के लिए अपने विवेक पर निर्भर रहता है। मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि अधिकांश लोग अपनी आपूर्ति करने के लिए अपने तर्क, अपने विवेक पर निर्भर करते हैं। वे आधुनिक, आपको पता है, धन या पैसा कमाने के आधुनिक तरीके और ऐसी ही अन्य चीजों की तलाश में रहते हैं, और वे परमेश्वर और परमेश्वर के तरीकों पर भरोसा करने के बजाय कोशिश करते हुए अभी भी इन बातों पर भरोसा कर रहे हैं और बस मुंह के बल गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन की आपूर्ति उनके सिर आती है। बहुत ज्यादा आपूर्ति नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे जो दिखाया वो अद्भुत है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया बिल्कुल वही अक्षर। देखिए, हेट यानी जीवन, आपूर्ति, पर अंतिम अक्षर बदल जाता है। यह है डेलेट। डेलेट का मतलब होता है दरवाजा। ये व्यक्ति, इसके जीवन की आपूर्ति दरवाजे से होती है। अब दरवाजा कौन है? यूहन्ना 10 की ओर देखिए। ऑलराइट, द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जिस संदर्भ के बारे में बात कर रहा हूं वो है भेड़। वो अच्छा चरवाहा है, वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है? वो भोजन पाएंगे। चारा है भोजन, आपूर्ति, रसद, विश्राम। दरवाजा कौन है? आप या तो अपने जीवन की आपूर्ति अपने सिर से पा सकते हैं, या अपने जीवन की आपूर्ति उस दरवाजे से पा सकते हैं जिससे सभी आपूर्ति आती है और आपको चारा मिलता है। और बाय द वे, यदि आप शब्दों को इस क्रम में रखते हैं, हेट, सेमेक, डलेट, तो ये हेसेड बोला जाता है। इसीलिए यह अनुग्रह के लिए शब्द है। अभी मैंने कहा होडिले अडोनाई की ताव, यानी प्रभु की स्तुति कीजिए क्योंकि वो भले हैं, कि ले ओलम चास दो हेजेड, यानी उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। यही अनुग्रह है। आमीन। जब दाऊद कहता है
तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। करुणा है सेड एक ही शब्द है, वो परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आमीन। वो बार बार कह रहा है, वो भजन भी है, हर एक वचन में लिखा है उसका अनुग्रह सदैव बना रहता है, उसकी करुणा हमेशा बनी रहती है, उसका अनुग्रह हमेशा बना रहता है। हालेलुया। क्या आप अनुग्रह पर बहुत ज्यादा उपदेश दे सकते? नहीं। बाइबल में रोमियो 5:17 में लिखा है कि यह अनुग्रह की अधिकता से होता है कि आप जीवन में राज करते हैं। अधिक से अधिक अनुग्रह पाने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में उपदेश होना चाहिए, क्योंकि विश्वास वचन सुनने आता है। आमीन। तो मैं आपको यह बताता हूं, यदि आप किसी पास्टर या प्रचारक अनुग्रह पर बहुत अधिक उपदेश देते हुए सुनते हैं तो आपका मन वहीं लगाए, उसी धारा के नीचे रहिए जहां से अनुग्रह निकलता है। आमीन। आमीन। अब तक जो मैंने कहा समझ रहे हैं ना? लोग सांसारिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। आप देखें, वो भरोसा करते हैं, और बहुत से लोग आजकल युवा विवाहित जोड़े जिनके शायद 1 या 2 छोटे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और वे चिंतित हैं, वे बहुत चिंतित हैं। पर यदि आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन सिर पर टिका नहीं है, आपका जीवन दरवाजे पर टिका है। आमीन। जिससे आप अंदर और बाहर आते जाते हैं और चारा पाते हैं। आमीन। आमीन। आमीन चर्च। ओके, अब इब्री लोगों को जानते हैं। उनके पास उद्धार लोगों के लिए एक कहावत है। उन लोगों के लिए जो उद्धार है, वो कहते हैं आपके पास एक निर्मल आंख है। आंख एक वचन। ऑलराइट। यदि आप अप्रिय हैं, उदार हैं, एक कंजूस व्यक्ति हैं, यदि आप एक कंजूस व्यक्ति हैं तो वे कहते हैं आपकी आंख बुरी है। अब इज़राइल में दुकानों वगैरह में आप पाते हैं कि उनके पास एक हाथ के जैसा होता है जिस पर आंख है। ऑलराइट। तो वे कहते हैं ये एक बुरी आंख है। आपके पास बुरी आंख नहीं है और हाथ परमेश्वर का हाथ है, तो वे कहते हैं ये बुरी नजर से बचाने के लिए। तो बुरी नजर क्या है? बुरी नजर क्या है? अब मैं आपको शास्त्रांश का ये अंश दिखाऊंगा कि बुरी नजर क्या होती है, और फिर आपको समझाएंगे। अब हम सभी के पास दुनिया के हर भाषा में कहावतें हैं। आपको पता है, हर संस्कृति की अपनी अपनी भाषा है। राइट। ये यहूदी संस्कृति की बुरी नजर रखने वाले लोग वे लोग जो लोभी हैं। ऑलराइट। यहां इस भाग को देखिए, इसमें लिखा है, कोई मनुष्य दिया बार कर तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया आंख है। इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है, वो न्यू किंग जेम्स में ओल्ड किंग जेम्स है, इसमें लिखा है कि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब तेरी आंख बुरी है, लोभी है, तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। फिर से सुनिए, परंतु जब तेरी आंख बुरी है, लोभी है, तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। अब ये शब्द शरीर यहां असल में ग्रीक में है सोमा। इसका मतलब होता है भौतिक शरीर। मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, ये ऐसा लगता है जैसे बाइबल में लिखा है कि जो लोग उद्धार हैं, जो दरिया दिल हैं, जो किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर समृद्धि रखते हैं, इन लोगों के पास अपने भौतिक शरीर हैं। आप उदार हैं, इसका मतलब है आपका शरीर स्वस्थ है, आपका पूरा शरीर उजियारा से भरा है। कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि वो शब्द शरीर है सोमा। आप इसका आत्मीकरण नहीं कर सकते। क्या आपने उसे देखा है? अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा और साबित करना चाहूंगा कि बुरी नजर का क्या मतलब होता है। इब्री संस्कृति में लोभी है। नीति वचन 28 में इसमें लिखा है कि लोभी जब धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। ऑलराइट। इसका मतलब है कि अपने जीवन का पूरा मकसद बस पैसा कमाना है। ठीक है। इसका मतलब है कि उसके जीवन का पूरा मकसद बस पैसा कमाना ही है। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। और आपको पता है, पूरा मकसद ही गलत है। आपके जीवन का मकसद बस पैसा कमाना नहीं। बाय द वे, काम में आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है। पैसे के संदर्भ में आपको कोई समस्या नहीं है। पैसे के बारे में चिंतित मत होइए। पैसा परमेश्वर से आता है, इसीलिए हमें इसका प्रचार करना होगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, न कि आपके बॉस पर। यदि आपका भरोसा आपके बॉस पर है और आप अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप अपने बॉस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो आपको पदोन्नति नहीं मिलती, तो आपके अंदर अपने बॉस के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसे पदोन्नति मिली है, कड़वाहट भर जाती है, क्योंकि आपकी नजर में बास है। लेकिन यदि आपकी नजर असली स्रोत पर है, यानी परमेश्वर पर है, तो फिर आप काम क्यों करते हैं पास्टर प्रिंस? जब उन प्रतिभाओं और वरदानों को व्यक्त करने के लिए काम करते हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं, तो हमें जो हम कुछ करते हैं, यही बाइबल में लिखा है, जो हम करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। क्या कमाल की डील है। आमीन। आपको विश्वास करना चाहिए, वो चीज जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य की भव्य योजना में महत्वहीन लगती है, पर जहां तक परमेश्वर का सवाल है, आप इसे अच्छी तरह से करते हैं। यहां तक कि आप सड़क की सफाई करने वाले भी हैं, तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए सफाई करते हैं। अचानक आप गरीबों के बीच में एक राजकुमार के जैसा महसूस करते हैं। आपको पता है या नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं? तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इसे मेरे लिए करो, तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। आपकी आंख प्रभु पर है। ओके, इसलिए इसे देखिए। धनी बनने के लिए उतावली मत करो।
ओके, ऑलराइट, लोभी मत बनो, लालची मत बनो, गरीबी आप पर आएगी। अगला सबूत जो है वो पुराने नियम की व्यवस्था विवरण 15 में से है। इसमें लिखा है, तेरी दृष्टि क्रूर होगी, अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वो तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। ये क्या दर्शाता है? लोभ, क्रूर दृष्टि का क्या मतलब होता है? लोभ एक और वचन की ओर देखिए जो उल्टा है। नीति वचन 22, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। क्रूर दृष्टि से उलट एक उदार दृष्टि, एक उदार दृष्टि, एक उदार दृष्टि। अब चलिए उस पर चलते हैं जो यीशु ने उसके बारे में सिखाया है। सारा शरीर प्रकाश से परिपूर्ण है। देखिए वो क्या कहता है, कोई मनुष्य दिया बार कर तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। अब पैमाना क्या है? उन दिनों में पैमाना माप के साधन की तरह था। इसका संबंध वाणिज्य यानी व्यवसाय से, और यीशु कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने आपका दिया जलाया तो इसका मतलब है कि आपके आत्मिक मनुष्यत्व को प्रकाश मिला है। इसे गुप्त स्थान में मत रखिए और व्यावसायिकता के अधीन मत होइए। अपने व्यावसायिक जीवन, अपने करियर और धन की खोज को तब तक अपने पर हावी मत होने दीजिए जब तक इस चित्र की तरह प्रकाश दिखाई न दे। इसीलिए उन दिनों में पैमाना उनके व्यवसाय की तस्वीर है, क्योंकि वे गेहूं की फसल, जौ की फसल, अंगूर की फसल, जैतून की फसल का व्यापार करते थे। आपको पता है वो इसे मापते कैसे थे? उनकी समृद्धि से 30 गुना, 60 गुना टोकरी से, पैमाने से वो ऐसा करते थे, जैसे एक टोकरी गेहूं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं उस पर वापस जाइए। जो प्रभु ने कहा वो कह रहे हैं कि कोई मनुष्य दिया बार कर, आपको पता है बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं तो अपने दीपक को जलते देखिए, अपने भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। जीवन के सभी मामलों में आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलेगा। आमीन। और बाइबल में यह लिखा है कि कोई मनुष्य दिया बार कर तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता। इसका मतलब यदि आप इतने भरे हैं कि आपकी प्राथमिकताएं बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपका दिया बुझ रहा है। अब आप कोई गवाही नहीं रहे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सच्ची मिरास देते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको सच्ची मिरास देते हैं। परमेश्वर ने यीशु के लिए सफल होगा शब्द का इस्तेमाल किया कि तेरे सब काम सफल होंगे। इसका मतलब है कि आपके पास अपने परिवार के लिए समय होगा, आपके पास अपनी पत्नी के लिए फिर से रोमांस करने के लिए समय होगा, आपके पास अपने बच्चों की बात सुनने का समय होगा क्योंकि वे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। आमीन। आपके पास उनके साथ समय बिताने का समय होगा, आपके पास अपने सहकर्मियों के प्रति दयालु होने का समय होगा, आपके पास खास तौर से यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार फैलाने का समय होगा, आपके पास चर्च के लिए समय होगा। लेकिन यदि आप व्याकुल हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, तो पैमाने ने आपको व्याकुल कर दिया है। क्या आप सुन रहे हैं? तो यहां पूरा का पूरा संदर्भ उदारता के बारे में है, रुपए पैसे के वगैरह के बारे में। शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल तो तेरा शरीर उजियाला है। अब ये अद्भुत है, राइट? वो कह रहा है कि जब आप उदार हैं तो आपका शरीर भी उजियाला है। क्या आपको लगता है कि इसमें आपका स्वास्थ्य भी शामिल है? क्या यह अद्भुत नहीं है कि जब आप सिटी स्कैन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपके फेफड़े को देखकर मेरी चिंता यह है कि यहां धब्बा है और धब्बा हमेशा काला होता है, तेरा सारा शरीर उजियाला है। और इसमें आगे लिखा है, नीचे आ जाइए, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। सुंदर है ना? बाय द वे, उस पर वापस जाइए कि कोई मनुष्य दिया बार कर। गौर कीजिए वचन 33 में, अंतिम भाग में, परमेश्वर आपको ऊपर रखते हैं, चर्च में एक दीवट पर रखते हैं। गौर कीजिए, जहां पर आप सबसे ज्यादा चमकते हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य मिलता है, जहां हर रविवार आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब आप प्रकटीकरण के साथ प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रभु का भय लंबे समय तक बना रहता है। आपको इसी समय मरना चाहिए, परंतु यहोवा का भय मानना, जो कि परमेश्वर की भक्ति, इसमें आपकी आयु बढ़ती है। आप सोचते हैं कि आप बस एक गाना गा रहे हैं, आप दिन जोड़ रहे हैं। यहोवा का भय या परमेश्वर की भक्ति, जिसे यीशु ने परिभाषित किया है, यहोवा का भय भक्ति है। ऑलराइट, ये दीर्घायु बनाती है, दिनों को बढ़ाती है, दिनों को। आमीन। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर आपको दीवट पर रखते हैं कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। यह प्रचार से संबंधित भी है। परमेश्वर आपको चर्च में रखते हैं ताकि वो अंदर आए। जो अंदर आते हैं वो कौन है? वो लोग हैं जो यीशु की तलाश में हैं, जो उनके लिए प्यासे हैं, उनके लिए भूखे हैं। उन्हें पता है कि वे क्या या किसे ढूंढ रहे हैं, परंतु आपके प्रकाश के कारण वे आएंगे। अब
आपको प्रकाश देखना है? आमीन। क्या आप आशीषित हुए हैं? क्या यह आपकी मदद कर रहा है? इसीलिए हम लालच और स्वार्थ के खिलाफ हैं। आमीन, आमीन। दिन भर पैसे के बारे में सोचना या जल्दी से अमीर बनने के बारे में सोचना हो, ओके, या अमीर बनना ही आपके जीवन का एकमात्र मकसद है, या जीवन में यही महत्वाकांक्षा है, तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। प्रभु कहते हैं आपके और आपके परिवार के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे गंवाए बिना एक आसान तरीका है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। यीशु कहते हैं पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, न कि ले ली जाएंगी। तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें मिलेंगी। क्या आप आशीषित हुए हैं? यीशु की महिमा और स्तुति कीजिए। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपने कभी भी यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया लोगों, तो हम अभी प्रार्थना करेंगे प्राण परमेश्वर के लिए अनमोल है। आमीन। यदि आप स्वीकार करेंगे कि यीशु आपके प्रभु हैं और अपने हृदय में विश्वास करेंगे परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों से जिलाया है, तो आपको उद्धार मिलेगा। इसी समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रिय पुत्र ने मेरे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और मेरी सभी दंडाज्ञा को सहा उस क्रूस पर, कि मैं उसी धार्मिकता, उसका अनुग्रह और आपके साथ उसकी स्वीकृति प्राप्त कर सकूं। आपका धन्यवाद उन्हें मुर्दों में से जीवित करने के लिए एक घोषणा के रूप में कि मृत्यु पर भी विजय पा ली गई है। यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता है और मेरी धार्मिकता है। यीशु के नाम पर, और सभी लोगों ने कहा आमीन। ऑलराइट, आप ऐसे कितने लोग इस सप्ताह यात्रा कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी फ्लाइट आशीषित हो? आप सुरक्षा चाहते हैं? आमीन। आइए परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। आप में से जो लोग यहीं रुके हैं, आशीषित हुए हैं, इस पूरे स्थान पर अपना हाथ ऊपर उठाएं। इस आने वाले सप्ताह प्रभु स्वयं आपको और आपके प्रियजनों को जहां भी आप जाते हैं अनुग्रहित करेंगे। प्रभु का मार्ग आपको समृद्ध बनाने का मार्ग है। उनकी इच्छा आपको समृद्ध करने और आपको स्वस्थ रखने की, यहां तक कि जैसे जैसे आपके प्राण समृद्ध होते हैं, यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वो व्यक्ति बने जिसका मन दिन रात प्रभु पर लगा रहता है और आप जो कुछ भी करें उसमें सफल हों। पूरे सप्ताह परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को सही समय पर सही स्थान पर रखें। परमेश्वर आपकी फ्लाइट की सुरक्षा करें हर घटना से, और दूसरी ओर के लिए आपकी उड़ान सुचारू और सफल हो। प्रभु आने वाले इन सप्ताहों में आपके दिन पृथ्वी पर स्वर्ग को समान बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अब हमारे प्रभु यीशु की कृपा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और संगति, मित्रता, पवित्र आत्मा का भोज इस पूरे सप्ताह साकार रूप में इस सप्ताह वास्तविक तरीके से आपके साथ बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपसे फिर मिलेंगे।